नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो वीडियो बना रहे थे, अभी तक हमने 2 चैप्टर पूरे करा दिए हैं और ये हमारा 3rd चैप्टर है और इसकी जो हमारी जो वीडियो है ये फर्स्ट है, यानी 3rd चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। अभी हमने जो 2 चैप्टर कराए हैं अच्छे चैप्टर हैं और एग्जाम में आने लायक जो पॉइंट थे, जहाँ से हमें लगा पिछले कई ईयर से लगातार पॉइंट बन रहे हैं एग्जाम में, तो उन्हीं पॉइंटों को हमने वीडियो में कराया है। और इसमें सभी जो वीडियो होगी हमारी सभी इम्पोर्टेंट पॉइंटों से संबंधित वीडियो होगी, जहाँ से हमने ये लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में बन सकता है या उन पर आधारित क्वेश्चंस हो सकता है। उसी प्रकार के हम सभी क्वेश्चंस यहाँ पर लाए हैं और एक या दो क्वेश्चंस हम हर टाइप का क्वेश्चंस जो है उसमें कराते हैं, जिससे यदि आप हमारी वीडियो देखने के बाद अगर खुद भी कर रहे हैं बुक से प्रैक्टिस, तो आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हमारी ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें है भिन्न क्या होती है, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखिए, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संख्याएं, यानी भिन्न किस किस प्रकार की हो सकती हैं, भिन्नों का योग कैसे होता है, भिन्नों का घटाव कैसे होता है, यानी माइनस उनको कैसे करते हैं, उनकी गुणा कैसे करते हैं, उनको भाग कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें हम बताने वाले हैं। यदि आप ये चैप्टर यहाँ पर भिन्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में जो बोर्ड मास के क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा ये है भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, यानी फ्रैक्शन को, 2 फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, 2 भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, 2 भिन्नों को कैसे घटाते हैं, ये सभी चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। जे क्या आता है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। यदि P अपॉन क्यू की कोई भिन्न है, P अपॉन क्यू के रूप की कोई भिन्न है, यानी कि इसको अंश बोलते हैं हिंदी में, और हर निचलों को, जो निचली तरफ होता है उसको हर बोलते हैं हिंदी में, यानी कि अंश और हर, जो अंश होता है और हर होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको बोलते हैं। आप इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, यानी भिन्न किस तरह की होती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न वो होती है जैसे 1/3 लिख दिया हमने, 1/3 है, जिसका हर अंश से बड़ा होगा वो क्या कहलावेगी, उचित भिन्न कहलावेगी। इस प्रकार की जो भी भिन्न, जैसे 2/5 होगा और 6/7, इस प्रकार की जो भी भिन्न होने वाली होगी वे क्या कहलावेगी, उचित भिन्न कहलावेगी। आप इसको याद कर सकते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। और भिन्न, यदि बात पूछी जाए भिन्न क्या होते हैं, भिन्न तो कुछ भी हो सकती है, जैसे 6/7, 2/3, 8/7, इस प्रकार की कुछ भी भिन्न हो सकती हैं। लेकिन उचित भिन्न क्या होगी, उनमें से अलग कर लेंगे, यानी कि जिसका हर बड़ा होगा वो क्या होगी, अंश से जिसका हर बड़ा हो उचित भिन्न होगी। और दूसरा नंबर का क्या दिया गया पॉइंट इसमें, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी, या तो यानी कि ये अगर इसको घुमा दें, 3/1 कर दें या 5/2 कर दें या 7/6 कर दें, जिसका अंश बड़ा होगा हर से, वो क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। उचित भिन्न क्या कहलाएगी, जिसका हर बड़ा होगा अंश से। उचित और अनुचित 2 पॉइंट थे, उचित और अनुचित, इस प्रकार के जो भी पॉइंट होंगे आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, यानी उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है। एक तीसरा पॉइंट होता है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न क्या होती है। मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होती है, वो किस प्रकार की होती है, ये होती है 3/2/5, इस प्रकार से बोल सकते हैं, या 5/6/7, ये कहीं भी, यानी जो इनटू में लिखा हुआ होगा, जो संख्या यहाँ पे इनटू में लिखी होगी वो क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न कहलाएगी। ये वैसे तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम केवल वे चीज़ें कराएंगे जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बोल लेने में यहाँ खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता हूँ, आप देख भी लोगे, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा जब होगा जब हम अच्छी चीज़ें, केवल जो चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं वे चीज़ें हम एग्जाम में आपको देखने को मिले, हम वे चीज़ें यहाँ पर करा रहे हैं। अब ये 3 पॉइंट है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है और मिश्रित भिन्न है। यदि आप इन तीनों को अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप इनको पहचान लोगे। कई बार पूछ लिया जाए, एग्जाम में तो आएगा नहीं,
एग्जाम में तो आएगा नहीं कि उचित भिन्न क्या होते हैं, मिश्रित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती हैं। हो सकता है आप क्लास में बैठे हो, आपको कोई पूछ ले कि उचित भिन्न क्या होती है, इस प्रकार का कोई पॉइंट बन सकता है। लेकिन इनका यूज होने के कारण जो क्वेश्चंस वहाँ एग्जाम में आएगा, इनका यूज होगा वहाँ पे, किस प्रकार के यूज होगा, तो आप उन चीज़ों को देखिए। जैसे कि हमारे पास हमें क्या दे दिया, सबसे पहले भिन्नों का योग है। अब भिन्नों का योग किस प्रकार से हम करेंगे, भिन्नों का योग हम कैसे करेंगे, यानी कि 1/3 प्लस के 2/3, ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब जो चीज़ें हैं एग्जाम में, अभी हम यहाँ से एग्जाम की तरफ चल रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें हम एग्जाम में देख सकते हैं। अभी जो मैंने बेसिक नॉलेज आपको बताई मैं 3 पॉइंट, वैसा और भी है वहाँ पे, कई सारी व्युत्क्रम भीम है, कैसे हैं, मैं सभी चीज़ें हैं वैसे तो, बस ये हैं जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे हम कुछ कर सकते हैं या जिनके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। मैं केवल ये चीज़ें बताई है, अन्यथा वैसा है बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्नों का योग कैसे करेंगे। अब भिन्नों का योग करना है 2 तरह से होता है। अगर एक क्वेश्चन ये दे दिया हमें और एक दूसरे नंबर का ये है, ये इसको कैसे जोड़ेंगे और इसको कैसे जोड़ेंगे, ये 2 चीज़ें हैं। अब इसको जोड़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे हर क्या है हमारे पास, ये 3 है और ये भी 3 है। जब ये सेम होगा तो हमारे पास जो अंश हैं, जो नोमिनेटर है, उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे केवल जो का जो कैसे, यानी कि अपोन में कितना आ जाएगा 3 और 1/2 इक्वल टू 3/3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसे इससे संबंधित कौन सा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो। जैसे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/2, 4/2 को फिर 2 से डिवाइड करके यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ये क्या है, भिन्नों का योग के बारे में बताया। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारा जो हर है, निचली जो संख्या होगी हमारे पास वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि समान होगी दोनों। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करें, इसके भी 2 तरीके होते हैं। या तो एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा इसको, जिसको लैसा बोलते हैं, एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। यदि एलसीएम लेकर हल नहीं करना चाहते, एलसीएम हमसे नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या होगे, किस यानी कि लैसा नहीं आता, अभी तक मैंने लैसा कराया भी नहीं, हालांकि लैसा का चैप्टर है लेकिन अभी तक मैंने कराया नहीं, तो क्योंकि वो जो क्रम वाइज हम करा रहे हैं वो इसके बाद है लैसा है। तो अब के देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसकी, यानी 4 × 7, साइन क्या क्या है, प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस आया तो माइनस आएगा, है एक जोगा इसकी 5 की और 3 के साथ 5 × 3, अपोन में क्या हो जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, यानी इंटू में आ जाएंगे 5 और 7। इस प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपोन में। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 8 और 5, ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 2 और 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप। इसके बाद हमें बताया है केवल भिन्नों का योग। अब भिन्नों का घटाव कैसे करें, यानी घटा कैसे करेंगे भिन्न की। इसके बाद यही क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल सेम, भिन्नों का घटाव कैसे करेंगे। यदि यहाँ पर 1 था और यहाँ पर क्या करते हैं, समझने की कोशिश करें। वैसे तो मैं और भी ले सकता था, बस अंतर क्या है इन दोनों का, डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपसे। यदि आप इस चीज़ को समझिए तो और बेहतर तरीके से आप इनको कर सकते हैं। वैसे तो मैं और भी ले सकता हूँ, खुद से कोई भी संख्या ले सकता हूँ, उनको कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, इन्हीं से करेंगे। कैसे, यहाँ पर माइनस आएगा, जब इसमें माइनस, यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ जहाँ प्लस का था यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यो ऐड होने के स्थान पर क्या होगा, माइनस होगा। अब यो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -1 और अपॉन 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -1/3 आ जाएगा। -1 क्यों आया, क्योंकि 1 में से -2, 1 छोटी संख्या है,
वैसे 1 है तो बड़ी, लेकिन जब 2 घटा रहे हैं, जो जिस संख्या का साइन, इस संख्या का साइन क्या है, माइनस का है, और इस संख्या का साइन क्या है, प्लस का है। यदि 1 और प्लस के 1 ऐसा कहीं पे है तो ये एक ही माने जाएंगे, यानी इसका साइन भी जो है प्लस का है और इसका प्लस का है। प्लस को लिखो या न लिखो, प्लस का मानना जाएगा। जैसे कि ये 1 प्लस का है, अब प्लस के 1 में से माइनस के 2 जाएगा तो माइनस के 1 बचा है यहाँ पे, और ये 3 जो का जो। इस प्रकार का हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब वही चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब ये माइनस हुआ तो जहाँ प्लस है यहाँ पे हमने ये माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब ये आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले हमने ऐड किया, अब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे होता है, 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 गया 1/35। ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप भिन्नों का जोड़ हो या घटा हो, आप कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे वे सभी आप कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, भिन्नों का गुणन कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणन किस प्रकार से हम उनका करेंगे, यानी भिन्नों की गुणा, भिन्नों की गुणा करनी है हमने। जैसे 1/3 इंटू 5/6 इस प्रकार से 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं। अब कैसे करेंगे, जब हम गुणा करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई अंश के अंश में, हर की हर में, यानी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। इसमें कोई भी क्रॉस कुछ नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होती है जब हम लेसन ना लेकर उनको प्लस माइनस कर दिए हों, उस कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में इनकी, ठीक है, ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे, यानी 1/5/3 इंटू 6 5 यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ये तो एक ही क्वेश्चन था, हो सकता है 3-4 संख्याओं में हो, ये भी हो सकता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 7 1/3 6 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से भी हो सकता है, या यही का है एक और भी हो सकता है। उसको देखिए कैसे करेंगे। यदि इसमें हमारा ये हो सकता है इस प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन सी बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो इनके ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने से बेहतर क्या होगा हमारे लिए, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 जब कैंसिल करेंगे 3 आएगा, और 3 से 3 हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सही करके लिख सकते हैं, यदि यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे हम यह चीज़। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये 6 से 6 कैंसिल होगा, और 7 से ये 3 आ जाएगा, और 3 से ये कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास, 18 बच गया। इस प्रकार से हम इनको कैंसिल कर सकते थे। जो काम हमने इस लाइन में किया वो काम हम इस लाइन में भी कर सकते थे। यहाँ था 6 से 6 ये कैंसिल, ये 3 आया, और 3 से ये कैंसिल, बचा क्या ये, यानी कि दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो भी है गुणन में इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा, यदि ये कोई क्वेश्चन है, अब इसको क्या करेंगे हम, कई बार कुछ क्या सोचते हैं कि ये वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अगर ये संख्या लिख रही है और ये लिख रही है, इसमें डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। वो डिफरेंस क्या है, इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई संख्या लिख रही है, यहाँ पे इंटू है, सही में बोलते हैं इसको, तो यानी 18 सही 5/6 कोई संख्या लिखी हुई है, तो इस संख्या को हम ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, यानी कि ये दोनों एक ही है। ये प्लस में मानी जाएगी यहाँ पे, और ये गुणा में मानी जाएगी। इससे हम यहाँ इसको डिवाइड करके 3 आएगा, 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ जाएगा आंसर। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5/6, क्योंकि किस संख्या के बटे में जो ना कुछ ना हो तो 1 मानते हैं। अब 1 क्या है यहाँ पे, यानी 1 और 6 नीचे 6 आ जाएगा, और 8 ये जो है हमारे पास ये ऊपरली जो संख्या होगी यहाँ पर आ जाएगी। अब इस 6 से इसको डिवाइड करेंगे 3, और 3 की मल्टीप्लाई करके 15 आंसर आ जाएगा।
इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी ये दो चीज़ें बताई आपको, ये वाली और ये वाली। यहाँ पे गुणा था तो इस प्रकार से हुआ, अगर यहाँ पे गुणा नहीं है, केवल सही में लिखा हुआ है, तो उस संख्या को हम प्लस में माननी पड़ेगी। यानी उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 6 की 18 की गुणा करके फिर 5 को उसमें जोड़ देंगे। वही काम यहाँ हुआ। यदि ऐसे नहीं जुड़ता, इसको आप ऐसे मान सकते हैं, फिर इसका 1 मान कर क्या करेंगे, लैसा लेंगे। ये लैसा नहीं लेके इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ पे जो मैंने पीछे बताया और नीचे यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा वो हमारी भिन्न बन जाएगी। यानी कि ऐसी मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलकर उसको हम हल कर सकते हैं। दूसरा, कई प्रकार से क्वेश्चंस बनने की पूरी कोशिश रहेगी। मैं इसमें केवल समझा रहा हूँ अभी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनसे भी सभी चीज़ें हम इन वीडियो में कराएंगे। जैसे कि अब भाग करना, भाग कैसे करते हैं, ये 6/7 डिवाइड 3/9 इस प्रकार की कोई संख्याएँ हैं, या इसको कुछ और मान लीजिए 5 मान लीजिए, इस प्रकार का कोई है और उसको हल करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका 6/7 ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो भिन्न है संख्या से पहले उसका हमेशा क्या होता है, साइन होता है, चाहे वो प्लस की है, माइनस की है, गुणा की है, भाग की है, किसी भी प्रकार की कोई संख्या हो उस संख्या से पहले उसका साइन होता है। 6/7 का साइन क्या है, प्लस का है, चाहे हो या ना हो, यानी कि प्लस का है। अगर माइनस के होती तो माइनस का लगा होता, अगर कुछ ना लगा हो तो इसका मतलब प्लस की है। दूसरा, 3/5 का साइन क्या है, ये डिवाइड का साइन है, यानी भाग का चिन्ह है। इस प्रकार के को हल कैसे करेंगे, आप इस डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा यानी 3 नीचे, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम भिन्न भी थी अभी पीछे, मैं व्युत्क्रम भिन्न इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ व्युत्क्रम क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करा दूंगा। अब क्या हुआ, 5/3 होगा। अब ये 5/3 यानी कि ये क्या था, डिवाइड था। अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भिन्न होगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी हो जाएगी। ये 3/5 था, 5/3 होगा। अब 5/3, अब कुछ बच्चे को समझ में ये बात नहीं आ रहा कि यही क्यों किया, ये क्यों नहीं किया उल्टा। भाई ये नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड जो साइन है इसका है, इसका तो केवल प्लस का साइन है। तो आप इस प्रकार से इसको करके फिर इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 से इसको 2 आएगा, 2 की 5 की और नीचे 7 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 10/7। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखिए, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, भिन्नों का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, यानी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग क्या होगा, भिन्नों को अवरोही यानी अवरोही आरोही क्रम क्या होगा, मैं सभी चीज़ें हम वीडियो में धीरे धीरे करके कराएंगे। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम हो सकती हैं, अभी मैंने 4 नियम बताए हैं, मैंने ऐड करना बताया है, यानी कि जोड़ना बताया है, घटाना बताया है, गुणा और भाग, इन चीज़ों को बताया मैंने। मिश्र भिन्न भी बताई है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे मैंने वो भी बताया है। मैंने ये भी बताया है कि हम अंतर किस प्रकार से उनको स्पष्ट कर सकते हैं, भिन्नों को कैसे पहचान सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन से ले सकता हूँ, इससे आपकी बुक से है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, ये 3/7 और यहाँ पे लिख रहा है एवं, शायद ऐसे ही है, और 5/9 का योग कीजिए। अब इनका क्या करना है, योग का मतलब ऐड करना है। अब इनको ऐड कैसे करें, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 3/7 प्लस के 5/9, इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड मैंने अभी बताया था कैसे करना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ। यदि जब तक हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि संख्याएं छोटी हैं तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि संख्याएं हमें 2 नंबर में यानी 2 डिजिट में देंगे या 3 डिजिट में देंगे तो उस कंडीशन में हम लैसे लेना बेहतर समझेंगे। लैसे क्या होगा, जब लैसे आप लेना सीख जाओगे, लैसे का हमारा जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर 1 या 2 चैप्टर के बाद या इसके बाद जो भी होगा, जब हम लैसे बताएंगे तो वहाँ पे भी ये भिन्न यानी जो फ्रैक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी इनके कुछ क्वेश्चंस होंगे। हम वहाँ पे अभी हम भिन्न के नियम से करा रहे हैं, वहाँ पे हम लैसे के नियम से कराएंगे, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के तरीके से कराएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसी तरीके से समझे क्योंकि संख्याएँ छोटी हैं, डिजिट छोटा है। अब 9 की 3 के साथ कराएंगे, 3 × 9 प्लस के 5 × 7,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, और अपोन में इनकी ऐसे लिख देंगे। अब आप समझ गए होंगे क्या करना, यानी कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 आ जाएगा प्लस ये 5 सत्ते 35 आ जाएगा और 9 सत्ते 63। इनको ऐड करेंगे, 7 और 5 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और 1 6/63। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं अपने से दे रहा हूँ, कुछ बुक से दे रहा हूँ, हो सकता है आंसर मिले ना मिले, लेकिन इस प्रकार से कोई भी आंसर आपको मिलेगा, यानी कि ये सही है। अब इन जो भी क्वेश्चंस आपको ऐड करना होगा, यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने दो डिजिट में बताया नहीं, दो फ्रैक्शन में बताया, हो सकता है 3 फ्रैक्शन में किस प्रकार से आप करेंगे। 3 फ्रैक्शन में फिर हम क्या करेंगे, लेसे लेके ही हम इसको हल करना पड़ेगा। अभी जो जो क्वेश्चंस आता जाएगा हम उनको कराते जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चंस हमारे पास और भी हैं, ये दिया गया है 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए। ये दिया गया है 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो। योग कितना हो, 1 हो। 13/15 ये कोई संख्या है, इसमें क्या जोड़ा है, क्या जोड़ा का मतलब किस संख्या को जोड़ा है कि कितना हो जाए, ये 1 हो जाए। अब संख्या क्या थी हमारे पास, ये थी, इसमें क्या जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है कि कितना हो जाए, ये 1 हो जाए, ये कितना हो जाए, 1 हो जाए। इसका मतलब हम इसमें कुछ ऐसा नंबर जोड़ लें जिससे हम उस नंबर का मान, यानी कि मैथ है, मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ में कोई भी मान्य हुई चीज़ जो अगर आंसर मारी तो वो गलत मानी जाएगी। अगर उस मान्य हुई चीज़ का हम उसका मान निकाल देंगे तो वो हम सही मान सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या समझा कि इसमें हम x जोड़ दें। x कैसी चीज़ है, x मानी हुई चीज़ है, मैं अपने खुद से मानना हो सकता है आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर भी मान सकते हैं। ये केवल हमारा कराने का तरीका है। इसको कैसे कराएंगे, जब हमने इसमें x जोड़ दिया, उसने इस क्वेश्चंस की थ्योरी में बोला है कि इसमें क्या क्वेश्चंस मतलब क्या जोड़ा जाए, क्या संख्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। अब ये 1 होगा, अब इसमें हमने x जोड़ दिया तो ये कितना हुआ, ये 1 होगा। अब इसका x का मान निकालना है, यानी वही हमारा क्या होगा, आंसर, क्योंकि x क्या है, माना x जोड़ने पर x क्या है हमारे मानना हुआ, x का यदि आंसर आएगा तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये जो 13/15 है यहाँ पर, इसको हम इधर से उठाकर इधर ले जाएंगे। ये यहाँ पर क्या बचेगा, x है, ये 1 जोगा जो, इतनी संख्या बात हमने जो की जो लिख ली। अभी प्लस वाली चीज़ है, प्लस को हम बराबर से जब इस साइड ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, वो माइनस के 13/15 हो जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जब ये इधर गया, ये माइनस का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, संख्या का साइन ना होने का मतलब ये प्लस का था, तो इस प्रकार के हम इसको इधर लेंगे। अब ये x बराबर इसके अपोन में 1 मान लीजिए, और जो मैंने तरीका बताया है यानी कि 2 भिन्नों को हल करने का, भिन्नों का अंतर जोड़, जो मैंने 4 नियम बताए थे गुणा भाग में, ही सभी इनमें रिपीट होते रहेंगे। अब इसमें हमने घटाने का नियम है, यानी कि भिन्न को कैसे घटाते हैं। अब देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, यानी 15 माइनस के 13/1 और 15 की क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई, नीचे जो संख्या होती है उनकी मल्टीप्लाई होती है, और ये यहाँ पर पहुँच जाए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में क्या होगा, जो साइन होगा, प्लस का प्लस है तो माइनस का माइनस होगा। ठीक है, इसमें से ये क्या माइनस होगा, ये 2 आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर हमारा आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आई। अब यदि 2/15, अगर 2/15 इसमें 13/15 में जोड़ दें तो 1 हो जाएगा, आंसर तो हमारा ये आएगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आपको एक वहाँ पे ये भी मिलेगा। दूसरा, यदि आपको ये देखना है कि हमारा सही आया आंसर या गलत आया, हो सकता है, बस इतना आपको होगा, इससे ज़्यादा नहीं कि आपको कुछ भी करना, मैं तो खुद से करा रहा हूँ। संख्या क्या थी, 13/15, आया क्या हमारे पास, ये मान्य हुई चीज़ थी 2/15। अब 15/15 क्या है, जब हर बराबर हो तो नीचे एक बार लिख लेंगे और ऊपर ले क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 15/15 इससे कैंसिल होगा, क्या आया, 1। अब 1 ही तो आया ये, यानी इससे सिद्ध होगा कि हाँ एक सही है हमारा, यानी इससे हमारा सही हुआ कि ये हमारा 2/15 आंसर इसका सही है।
इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको केवल इतना ये नहीं करने की जरूरत है। यदि आपके पास ये क्वेश्चन आता है, केवल आप इतना मान निकाल लेंगे, वही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा यहाँ तक का। ये तो मैंने केवल आपको अलग से इसलिए समझाया जिससे आपको ये लगे कि हाँ जो हमारा आंसर है वो हमारा सही है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे इस प्रकार के आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम कई सारे क्वेश्चंस इसमें कराने लायक हैं जो उनको कराएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैं करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम बस वो लास्ट क्वेश्चंस होगा इस वीडियो का। इसके बाद एक वीडियो और आएगी इसकी, मे भी एक बार आप जरूर देखें। ये 4/3 ये इस बुक का क्वेश्चंस हैं और 5/9 तथा ये दिया गया का योग ज्ञात कीजिए। इसका योग ज्ञात करना है। अब ये 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/9, अगर इन 3 डिजिट में 3 फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आता है भिन्न का, तो उसको आप किस प्रकार से करेंगे उसको यहाँ पर देखिए। 3, 9 और इसका यानी 3 का 9 का और 3 का क्या काम करेंगे, हम लैसा ले लेंगे। लैसा कैसे लिए जाते हैं, ऐसे 3 से पहले सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते जाएंगे, उसके बाद जो भी 1 आ जाएगा, देखिए वहाँ पर 3 का 1 आ जाएगा, 3 से 9 को मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, यानी कि जो भाग करने के बाद भागफल आएगा वो लिखते चले जाना है। यहाँ पे पता होगा वैसे, आपने जानकारी होगी, अगर ना होगी तो हम इसके बारे में और गहराई से जब ये चैप्टर चलेगा उसमें सभी चीज़ें हम कराते जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं, बस या पेंडिंग में इस चीज़ को डाल सकते हैं। ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इस 2 से 1 1 और 1, जब तक 1 1 ना आ जाए इस प्रकार से आप इसको करेंगे। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। लैसा वो संख्या होती है, लैसा वो संख्या होती है जो संख्या दी गई है उनसे पूरा विभाजित हो सकती है। जैसे 3 6 18, 9 दूनी 18, 18 कम 18, पूरा विभाजित हो रही। मैं चीज़ें भी बहुत अच्छे पॉइंट होंगे इसमें, बहुत मज़ेदार पॉइंट जो होने वाले होंगे, मैं सभी हम लैसा मैसा का जो चैप्टर चलेगा उसमें बताएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर होगा। अभी हम क्या करना है, ये आगा हमारे पास लैसा 18, इस 3 से इसको भाग करेंगे। जो भागफल आएगा, भागफल कितना होगा, 6 होगा, यानी 3 6 18, 6 आया। उस 6 की जो मल्टीप्लाई है इस संख्या के ऊपरले वाली संख्या में, यानी अंश में उसकी गुणा कर देंगे, यानी 4 में किसकी गुणा कर देंगे, 6 में। 6 कौन सा है, जो भाग करके आया, फिर प्लस है तो बीच में प्लस है। अब 9 से इसको भाग करेंगे, कितना होगा, 2। 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इसकी ऊपरली संख्या में, यानी कि 2 ये होगी। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस होया तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हो सकता है एक प्लस हो एक माइनस हो, उस कंडीशन में यहाँ प्लस लिखेंगे यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर दूसरा इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ ये आ जाएगा। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करा, ये आया, और इनकी करा ये आया, और इनकी करा ये आया। 6 चौक 24, 5 दूनी 10, 6 कम 6 और ये 18, ठीक है। इनको जोड़िए, 24 10 34 और 6 ये 40/18। ये तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिला फिर इससे संख्या को डिवाइड करने के बाद मिला, यानी 2 से डिवाइड कर दो, 20 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब 20/9 ये भी आंसर में हो सकता है। या फिर आंसर में क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करो, मिश्र भिन्न में लिखेंगे। मिश्र में यानी 9 दूनी 18 और 2 बचा, शेषफल ऊपर आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 2 20/9। इस प्रकार का क्वेश्चंस जो भी हो आप भिन्न के में सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कई सारे अभी क्वेश्चंस रह गए हैं मैंने देख लिया है, तो मैं सभी क्वेश्चंस एक वीडियो 1 या 2 जो भी बनेगी छोटी छोटी वीडियो हम उनको बनाने का डाल देंगे। वैसे तो मैं इसमें भी डाल सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियो में फिर अपलोड करने में परेशानियाँ होती है बहुत सारी। तो यदि आपने हमने 2 चैप्टर अभी तक करा दिए हैं, यदि आपने अभी तक हमारे में 2 चैप्टर नहीं देखे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऐसा चैप्टर है यदि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस मिलेगा तो उन 2 चैप्टर मैंने कराए हैं, उन वीडियो से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप उन चीज़ों को, उन चैप्टरों को देखकर अपनी बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो हमें आप कमेंट कर बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। और जो आपके दोस्त हैं या जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, या आने वाले समय में वे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।